एनोनिमस डोनेशन के लिए चाहिए, रिलीजियस के लिए तो तैयार है, रिलीजियस के लिए तो होता ही है, दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट रिलीजियस, दे आर। और कुछ और ट्रस्ट है जो पार्टी रिलीजियस है, पार्टी चैरिटेबल, पुराने हैं, नए तो हो ही नहीं सकते। लेकिन मैं बता दूं, रिलीजियस के लिए जो आएगा वो माफ है, जो चैरिटी के लिए आएगा वो टैक्सेबल है। कोई फायदा नहीं है। जो पार्टी चैरिटेबल रिलीजियस है उनको कहिए रिलीजियस में कन्वर्ट करें, क्योंकि 80G का ही दिक्कत है, क्योंकि रिलीजियस को 80G नहीं मिलता। रिलीजियस ट्रस्ट आर नॉट अलाउड टू टेक 80G, charitable trusts are allowed to take 80G, but they can do religious activity to the extent of 5%. वो तो ज्यादा हो जाती है। क्यों 80G के पीछे पड़े हो? और जो रिलीजियस है तो रिलीजियस करा लो ना, मना क्या है? एक 80G को छोड़कर बाकी तो रिलीजियस को कोई दिक्कत नहीं। तो मैं आपको कह रहा हूँ, सजेशन आपने देनी है कि आप 80G के पीछे क्यों पड़े, है ही नहीं तो उठाकर उसको रिलीजियस ट्रस्ट रखो, और रिलीजियस ट्रस्ट में कोई आपके लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं आने वाली। ये प्रॉब्लम किसने डाली है? ये स्कूल, कॉलेज, मेडिकल इंस्टीट्यूशन ने डाली है। आप सबको पता है जितने स्कूल, कॉलेज, मेडिकल इंस्टीट्यूशन है उसके पीछे किसका पैसा लगा हुआ है, मैं बताना नहीं चाहता। उसके पीछे है ही पॉलिटिशियन और कोई है। सारा पैसा उन्होंने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में लगा दिया। अब प्रॉब्लम क्या है कि अब उसमें से निकालना पड़ता है। अब निकालने के लिए प्रॉब्लम शुरू हो गई। 48(3) लगा दिया, 10,000 से ऊपर की पेमेंट करेंगे तो उसको अकाउंट में कैसे करें, TDS के प्रोविजन लगा दिए, क्या क्या प्रोविजन नहीं लगाए जिसके पूरा आपको रिस्ट्रिक्शन कर दिया। सो प्लीज नोट what I am telling you, that if you have a religious institution, it is not a problem at all. पार्टी रिलीजियस है, पार्टी चैरिटेबल, उसको रिलीजियस कर दीजिए, कोई 80G मत रखिए, कोई सवाल पूछेगा ही नहीं। अगर प्योरली चैरिटेबल है तो उसको 11-12 में ले आइए, 1023C में नहीं रखिए अगर वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि अब जो जजमेंट आई है न्यू नोबल एजुकेशनल सोसाइटी की, वो हिला के। अब एक और बड़ा इशू आया है जो अब आएगा इस साल से, कि अगर आप किसी और चैरिटेबल ट्रस्ट को डोनेशन देते हैं तो उसकी एप्लीकेशन 85% मांगी जाएगी, तो क्या 15% पे टैक्स देना पड़ेगा? आप बात को समझ लें। सपोज मैंने 1 करोड़ रुपया दूसरे ट्रस्ट को डोनेट कर दिया, तो एप्लीकेशन कितनी मानी जाएगी? 85 लाख। तो 15%, 15 लाख पे टैक्स लगेगा। डिपार्टमेंट में गया, कहते नहीं हमारी इंटेंशन तो यही। ना व्हाट यू मीन आपकी इंटेंशन नहीं है? ये तो क्लियर कट केस है कि अगर आप एक्यूमुलेट नहीं कर रहे 15% तो फिर आपको एग्जेम्पशन किस बात की मिलेगी? जब मैंने पूरा करोड़ रुपया दे दिया तो क्या मैंने 15% एक्यूमुलेट किया? कहाँ किया? वो तो दे दिया। कहते नहीं, मैंने कहा सेक्शन 11(1) पढ़िए, वहां लिखता है इनकम फ्रॉम ए प्रॉपर्टी हेल्ड एंड रजिस्टर्ड फॉर चैरिटेबल पर्पसेस और रिलीजियस पर्पस टू द एक्सटेंट such is exempt to the extent such income is applied for charitable purposes. कितनी माफ होगी? To the extent it is applied for charitable purposes, and if there is any amount set apart or accumulated, please note the word, if any amount set apart or accumulated, so much of the amount set apart or accumulated which does not exceed 15%. एक्यूमुलेट करोगे तो 15% माफ होगा। जब आपने दे ही दिया 1 करोड़ रुपया तो 15% कहां से माफ होगा? तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा। हम क्लैरिफिकेशन देंगे, कब देंगे मुझे नहीं पता, अभी तो क्लियर ये साल में शुरू हुआ है। लेकिन मैं आपको बता दूं 12B भरने के लिए लोगों को 5-5 दिन लगे एक बार, और 12BB भरने के लिए 1-1 दिन लगे, और फिर भी वो करेक्ट। पहले तो उस पर है ही गलती, लेकिन वो करेक्ट नहीं है। अच्छा है आपको ऑडिट नहीं करना पड़ता। मर गए हम, जो भरेगा 10B वो मरेगा ही मरेगा, जो भरेगा 10BB वो मरेगा ही मरेगा, सही हो ही नहीं सकता। तो अपने आप को कोस रहा हूं सर, लेकिन मैं साइन नहीं करता। मुझे 40 साल हो गए साइन किए हुए, मुझे तो पता नहीं। लेकिन सर आपको बता दूं कोई फायदा नहीं है, क्योंकि चैरिटी में पहले पैसे नहीं मिलते थे, 10 गुना फीस हो गए तो भी कम है उसकी। सर इतनी मुश्किल हो गई है। 10B अगर आप फॉर्म पढ़ेंगे तो कितने पेज का? 17 पेज का होता है, 49 उसके क्वेश्चंस है, 29 उसके शेड्यूल है, और भरते हुए पागल हो गए। आपके 50,000 से ऊपर डोनेशन आए, सपोज 100 आदमियों के,
के नाम दो, फिर उनके रिलेटिव के भी नाम दो। अरे रिलेटिव कहाँ से ढूंढूंगा उसके रिलेटिव के सबके नाम दो, और रिलेटिव की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो पागल हो गए। कौन सा फॉर्म भरूंगा मैं, कैसे भरूंगा, मुझे ये तो बता दो कि रिलेटिव के नाम दो। ये क्या कर रहे हैं आप? कहते हैं ये तो उन्हीं को तो बेनिफिट देते हैं। अरे उनको बेनिफिट देते हैं तो कौन बाहर क्यों रहे उसको, सीए को भी रखने का। और फिर उसके बाद रिलेटिव की डेफिनेशन में अब देखिए क्या 13.3 में रिलेटिव की डेफिनेशन कितनी बड़ी एक्सप्लेनेशन के बाद क्या दी है, उतनी वो डेफिनेशन है जितनी 56(2)(10) में है। मतलब जो रिलेटिव से गिफ्ट ले सकते हैं वैसी डेफिनेशन बात है। सर मेरे को तो अपने रिश्तेदार याद नहीं है जितने उसमें दे रखे हैं, मेरे खुद नहीं पता कितने रिश्तेदार हैं जिनके नाम क्या है। तो मैं ये बोल रहा हूँ सर, चैरिटी अब प्योर चैरिटी वाला होगा तो बचेगा, नहीं तो नहीं बचेगा। मेरे पास आए ब्रह्म कुमारी वाले 7 चार्टर्ड अकाउंटेंट आए वहां से अहमदाबाद